गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे न्यूज चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारत के भौतिक विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी भारत के भौतिक विभाजन कितने प्रकार से भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टि से बांटा गया है और किस भूगोलवेत्ता या वैज्ञानिक ने बांटा है और उन्होंने क्या क्या विशेषताएं बताई है। और अपन पढ़ेंगे भारत के भौतिक विभाजन में हिमालय, मुख्यतः हिमालय के बारे में। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जो भौतिक विभाजन क्या होता है, यानी उसको किस आधार पर बांटा जाता है। तो किसी निश्चित या किसी विशेष क्षेत्र में जो संगठन एवं संरचना के रूप से समरूप हो, उस क्षेत्र को अपन भौतिक विभाजन की दृष्टि से बांटते हैं। जैसे कहीं पर्वत है 2-3 जगह पे, तो उन पर्वतों को एक समूह में रखेंगे, कहीं पठार है तो उन समूह को एक रूप में रखेंगे। तो अपन सबसे पहले भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टि से एसपी चटर्जी के अनुसार 4 भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहला भारत आता है उत्तर के पर्वतीय मैदान, यानी जो यहाँ से जो हिमालय का जो भाग है, ये वाला उत्तर का पर्वतीय मैदान, इधर वाला, इसको अपन पढ़ते हैं उत्तर के पर्वतीय मैदान 1 नंबर में। फिर पढ़ते हैं अपन दूसरा भारत के विशाल मैदान, जो ये गंगा का जो ये मैदान है, इसको अपन पढ़ते हैं भारत के विशाल मैदान में। फिर तीसरा भाग आता है प्रायद्वीपीय पठार, यानी जो ये तीसरा भाग है, इसको अपन पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार के रूप में। और चौथा भाग है तटीय मैदान और द्वीप समूह, जो ये वाला भाग होता है तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये हो गए दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, और इधर वाला हो गया चौथा, और इधर आपके द्वीप समूह, ये हो जाएंगे आपका चौथा भाग। इस प्रकार अपन एसपी चटर्जी के अनुसार भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टि से 4 भागों में बांटते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं आज हम इस टॉपिक में उत्तर के पर्वतीय भाग, यानी उत्तर के पर्वतीय भाग को भी अपन मुख्य रूप से अपन 3 उप विभागों में बांटते हैं। यानी जो अपन का हिमालय है या जो भारत का पर्वतीय भाग है, उसको भी अपन 3 डिवीजन में पढ़ते हैं। जैसे अपन पढ़ दिया जो उत्तर वाला हिमालय है, सबसे उत्तर वाला, इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, इसको क्या कहते हैं ट्रांस हिमालय। और जो ये पूर्वांचल इधर वाला हिमालय है, इसको अपन कहते हैं पूर्वांचल के पहाड़ियां या पूर्वांचल हिमालय। और जो मध्य का जो भाग होता है उसे कहते हैं मुख्य हिमालय, इसे क्या कहते हैं अपन मुख्य हिमालय। ये वाला भाग है मुख्य हिमालय, इधर वाला भाग ट्रांस हिमालय। और ये पूर्ववर्ती यानी पूर्वी प्रदेश, यानी पूर्वी भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें जो पहाड़ी प्रदेश है उनको कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय का ही एक पर्वतीय भाग का सबसे उत्तरी भाग है ट्रांस हिमालय। यानी ट्रांस हिमालय है आपका, उसको अपन तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ट्रांस हिमालय को अपन तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और ट्रांस हिमालय है जो भारत के भौतिक भाग का सबसे उत्तरी भाग है, यानी ये जो भारत के सबसे उत्तर में स्थित प्रदेश है। यानी ये जो भाग है ट्रांस हिमालय, ये भारत के सबसे उत्तर में स्थित प्राकृतिक प्रदेश या भौतिक विभाजन है, सबसे उत्तर में। और इसे अपन सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज या पूर्ववर्ती जो नदियां हैं इसी भाग से होकर निकलती है। यानी जो ये वाला भाग है, यहाँ पर है जो आपके मानसरोवर, कैलाश पर्वत या राकस झील है, यहाँ से ये जो नदियां हैं निकलती है। और इन नदियों को अपन कहते हैं पूर्ववर्ती नदियां, यानी वे नदियां जो पहले अपने जिस मार्ग का अनुसरण करती थी और कभी उत्थान होने पर या कभी कुछ बीच में आपदा आने के बाद भी कुछ समय बाद में वापस अपने वही यानी पूर्व के मार्ग का अनुसरण करती हो, इस प्रकार की नदियों को अपन कहते हैं पूर्ववर्ती नदियां। यानी पूर्ववर्ती नदियों में अपन इनको लेते हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों को। और जो एक वैज्ञानिक है भूगोलवेत्ता है स्वेन हेडन के अनुसार कहा गया है कि जो ये ट्रांस हिमालय है, इसमें एक पहाड़ी है जो काराकोरम पहाड़ियां, उनको इन्होंने मध्य एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। यानी जो काराकोरम पहाड़ियां हैं जो हिमाचल के प्रदेश जम्मू कश्मीर में है, हिमालय के भाग का जो ट्रांस हिमालय है, उनको स्वेन हेडन ने काराकोरम की पहाड़ियों को जो एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा गया है, एशिया के रीढ़ की हड्डी कहा गया है।
और जो ये ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय का एक वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। और जैसे इसमें एक आता है जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख क्षेत्र, जो वहां पर भारत की सबसे कम बारिश होती है और यह एक ठंडे मरुस्थल के रूप में भारत में स्थित है। ये एक ठंडे मरुस्थल के रूप में, ये वाला भाग है, इधर वाला भाग लेह लद्दाख, यहाँ पर है लेह लद्दाख। यहाँ पर बारिश भारत में सबसे कम होती है। ये हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश है। ये पीछे वाला भाग है जहां पर पानी के रूप में वर्षा नहीं होती, हिम के रूप में बारिश होती है। और ये जो ये वाला मरुस्थल है जो कम वर्षा वाला, तो इसको अपन कहते हैं शीत मरुस्थल या ठंडे मरुस्थल में माना जाता है। ये एकमात्र भारत का ठंडा मरुस्थल है लेह लद्दाख। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर ट्रांस हिमालय में, एक तो K2 यानी गॉर्डन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो यहाँ पर है काराकोरम श्रेणी में या ट्रांस हिमालय में K2 यानी गॉर्डन ऑस्टिन। फिर अपन बात करते हैं ग्लेशियर ब्रू में, मासेर ब्रू में, और एक है राकापोशी चोटी। यानी यहाँ पर कुछ 3-4 चोटी हैं, इनमें से एक चोटी है राकापोशी चोटी। जो राकापोशी चोटी की मुख्य विशेषता है कि यह तीव्र ढाल वाली चोटी है। याद, ये जो पहाड़ी है ये तीव्र ढाल वाली पहाड़ी है, राकापोशी पहाड़ी, जो इतना तेज ढाल है इसका, ये भारत की सबसे तीव्र ढाल वाली पहाड़ी है। यहाँ पर कुछ दर्रे हैं जैसे काराकोरम दर्रा, खारदुंगला दर्रा, बुर्जिल और जोजिला। यानी इस ट्रांस हिमालय में कुछ दर्रे हैं। दर्रे का मतलब ये हो गया कि पहाड़ियों के बीच में जो तंग रास्ता होता है, जैसे ये वाला, ये तंग रास्ता जो परिवहन के साधन या नदियों के लिए जो वो साधन होता है, ये नदी जहां से बहती है या परिवहन के साधन के लिए, तो उसको अपन पहाड़ियों के तंग रास्ते को अपन दर्रा कहते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके दूसरे उपभाग यानी मुख्य हिमालय। अब अपन बात करते हैं ये जो बीच वाला मिडाइवल यानी मध्य हिमालय है, हिमालय का भाग, इसको अपन कहते हैं मध्य या महान हिमालय भाग। और इस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो तृतीयक युग में हुआ। इस हिमालय का निर्माण है जो तृतीयक युग में, आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से लगभग कितना 7 करोड़ वर्ष पूर्व। और माना जाता है कि हिमालय आज भी एक नवीन वलित पर्वतमाला है, यानी आज भी हिमालय का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इसमें दोनों ओर से इतना अधिक बल लग रहा है कि इसके बीच में से यह एक वलन के रूप में यानी वलित पर्वत के रूप में उभरा हुआ है। इसलिए इसको आज भी नवीन वलित पर्वत के रूप में सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। और जो ये हिमालय है, यहाँ पर है पश्चिम में एक है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में है नामचा बरुआ पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश के पास में है। तो ये जो हिमालय का विस्तार है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक लगभग 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक माना जाता है। और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 160 से लेकर 400 किलोमीटर के मध्य मानी जाती है। यानी लंबाई तो लगभग 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक मानी जाती है। और हिमालय का जो भौतिक विस्तार है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक माना जाता है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हिमालय फैला हुआ है। और जो ये हिमालय है, इस मुख्य हिमालय का निर्माण भी अलग अलग काल में हुआ, अलग अलग युग में हुआ। जैसे अपन बोला तृतीयक काल, इसमें भी इस तृतीयक काल के भी इसके मुख्य भाग अगर और छोटे भाग किए जाए तो इसको अपन ओलिगोसीन हिमालय, मायोसीन और प्लायोसीन हिमालय में बांटते हैं। तो जो ये हिमालय के 3 भागों में बांट दिया। जो ये महान हिमालय है या इसको अपन उत्तरी हिमालय कहते हैं या इसको अपन सहयाद्री हिमालय कहते हैं, इसको अपन कहते हैं ओलिगोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है। और जो मध्य हिमालय है या हिमाचल हिमालय है, इसको अपन हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, इसका निर्माण हुआ मायोसीन युग में, मायोसीन युग में। और जो ये शिवालिक हिमालय है या बाह्य हिमालय है या इसे अपन कहते हैं दक्षिणी हिमालय है, इसका निर्माण हुआ है आपके प्लायोसीन युग में। तो हिमालय के जो 3 मुख्य भाग है उनका भी अलग अलग निर्माण हुआ। जो महान हिमालय है यहाँ ये सबसे मजबूत और सबसे पुराना है। यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं बिल्कुल कम होती है। और जो ये शिवालिक हिमालय है इसमें ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं सबसे ज्यादा है और ये सबसे बाद में बना हुआ है और ये सबसे कमजोर भाग है हिमालय का।
अगली बात अपन करते हैं कि जो ये हिमालय है ये दोनों ओर से तीक्ष्ण कटक के रूप में मुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी मुड़ा हुआ और इधर वाला भाग भी यहाँ मुड़ा हुआ है। अगली बात करते हैं पूर्वांचल हिमालय की। पूर्वांचल हिमालय का मतलब ये है कि जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं इनमें जो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड है, यहाँ पर जो हिमालय की जो पहाड़ियां हैं इसको अपन कहते हैं पूर्वांचल हिमालय। जैसे अपन बात करते हैं ये यहाँ से नामचा बरवा से शुरू होकर अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह यहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ है, इसको अपन कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। यहाँ पाई जाएगी मिसमी व पटकोई की पहाड़ियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ियां यानी नागालैंड में, मिजो पहाड़ियां यानी मिजोरम में, और यह पहाड़ियां हैं जो भारत और म्यांमार के बीच में जल विभाजक का काम करती है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। और इस प्रकार अपन ने भारत के भौतिक विभाजन के पार्ट 1 में अपन ने पढ़ा भारत के भौतिक विभाजन का पहला उत्तर का पर्वतीय मैदान, और इसको अपन ने 3 भागों में बांटा। इस प्रकार अगले पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।